हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल में आप सभी अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप सबके सामने क्लास 10th की फिजिक्स लेकर हाजिर हूं। भौतिक विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को उसमें क्रांति कोण बता दिया है, और अगर आपको बातें समझ ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से पढ़ा के देने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ क्रांति कोण हुआ क्या करता था। मैंने आपको सिखाया था कि जब प्रकाश कभी भी एक माध्यम से दूसरे जब प्रकाश कभी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अवलंब से दूर हटता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, और विशेष स्थिति में या एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, मतलब 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और इससे मैंने आपको बताया C से व्यक्त किया जाता है। आज मैं आप सबके सामने एक और टॉपिक्स लेकर हाजिर हूं, और उस टॉपिक्स का नाम है क्रांतिक कोण C कहेंगे हम लोग, तथा अपवर्तनांक N में संबंध। ये टॉपिक्स है हम लोगों के पास। ठीक साथियों, इसी को हम लोगों को डेराइव करना है, इसी को बताना है। जैसा कि मुझे पता है कि आप सब को ये बातें समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। एक चित्र ड्रा करता हूं। ये अपवर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है ये? और ये अपवर्तक पृष्ठ पर एक 90 अंश की लाइन ड्रा करता हूं। इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। ये भी अभिलंब ही है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कोई प्रकाश की किरण आती है, ये मैं थोड़ा सा चेक करूंगा। हाँ, दिख रहा है। और इस तरह से चली जाती है इसी से, और इस समय इसको हम लोग C कहा करते हैं, और इसको हम लोग 90 डिग्री कहा करते हैं। ये सघन माध्यम है, या इस समय ये मेरे पास कांच है और ये वायु। ठीक है, एक कांच है तो एक वायु है। इस चित्र को ऐसे बाकायदा डिब्बे में बंद रखेंगे। और मैं इस तरह बताने का आपको प्रयास करूंगा, कैसे बताया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये होगा कैसा। आप समझिए, माना प्रकाश की किरण, माना प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कांच के सापेक्ष तो स्नेल के नियम से लिख देता हूं। तो स्नेल के नियम से, स्नेल
के नियम से या आप सपोज करो इसका अपवर्तनांक मैं लिख देता हूं एनजी है और इसका अपवर्तनांक एन है। माना प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही तो स्नेल के नियम से, और सिंपली बताने का प्रयास करता हूँ साथियों, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बटे बराबर पहले जिसमें जाएगा उसका अपवर्तनांक एन ए बटे जिसमें से जाएगा उसका अपवर्तनांक एन जी। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर, पहले जिसमें जाएगा उसका अपवर्तनांक, मतलब इस पे वायु पे गया तो मैंने इसका अपवर्तनांक लिखा, फिर जिसमें से गया उसका अपवर्तनांक एनजी से गया तो इसका अपवर्तनांक। आप समझे? यदि चूंकि 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 जो आई है वो सी है और जो आर है वो 90 है, तथा आप आगे कह लें एन का जो वायु का अपवर्तनांक हुआ करता है साथियों एक हुआ करता है, और ऐसा मान लें कि जो एनजी का अपवर्तनांक है वो एन के बराबर है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आप कहें कि साइन आई की जगह मैं सी लिख देता हूँ, साइन आर को 90 लिख देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ और इसको एन कह देता हूँ। आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या कहा है। साइन आई की जगह सी लिख दिया, आर की जगह 90 लिख दिया, इसकी जगह 1 लिख दिया और एनजी की जगह एन लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से है। तो ऐसा है कि इसकी जगह ये है, इसकी जगह है, मैंने माना है कि माना प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो स्नेल के नियम से ये होगा। ठीक है, कांच से वायु में तो आई साइन आई बटे साइन जिस पे जा रहा है मतलब वायु में जा रहा है तो वायु का अपवर्तनांक ऊपर, कांच से जाए तो कांच का अपवर्तनांक नीचे। ठीक, मतलब इस पे जा रहा है, इस पे से जा रहा है, इसका अपवर्तनांक ऊपर लिखा है, इसका अपवर्तनांक नीचे लिखा है। अब चूंकि इस चित्र में देखें तो आई की जगह सी है और आर की जगह 90 है, और तथा हम जानते हैं कि जो n1 का मान होता है na का मान होता है मतलब वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1 फिक्स होता है। एनजी को मैंने n नाम दे दिया, अब इसकी जगह पुट कर लिया, वैल्यू रख लेता हूँ आगे चल के। इसी को मेरे पास नीचे जगह नहीं, आप लोग की जगह पास नीचे जगह होगा तो नीचे ही लिख लीजिएगा। साइन सी को सी रहने दीजिए और साइन 90 की वैल्यू 1 लिख दीजिए, 1/n रहने दीजिए। आगे लिखे चूंकि साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर हुआ करती है इसलिए मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया है। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया है। तो आप कह सकते हैं सर अगर मैं इसको उलट दूं तो 1/sin c बराबर n हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। अगर ये उल्टू तो ये भी उलट जाएगा, ये उल्टा जाए तो अगर ये 1 ऊपर चल जाए साइन c नीचे चला, इस बार क्या हो जाएगा n ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखा जाता नहीं है। ठीक है, अगर इस साइड के नंबर पलटेंगे तो इस साइड के नंबर भी पलट जाएंगे, कहे हम तुझसे कमजोर थोड़ी ना है, हमको पलट जाते तो पलटता तो सर, पलटने में टाइम थोड़ी लगता है। ठीक, तो ये रहा क्रांतिक कोण सी तथा अपवर्तनांक में संबंध। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होगा। धन्यवाद।